तो दोस्तों यहाँ पर आपने जब फेसबुक मार्क कनेक्शन और फेसबुक पैकेट का जो है रूल अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद आपने क्यूज़ में चले जाना है और क्यूज़ में जाकर आपने एक, हम इसको हटा देते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियर जो है वो समझ आ सके। तो यहाँ पे फिर आपने तीसरा स्टेप ये करना है कि आपने एक सिंपल क्यू जो है वो डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पे आपने इसका नाम फेसबुक रख देना है। अगर आप अपनी आसानी के लिए क्यू करते हैं या ट्रैफिक करते हैं आप लिख सकते हैं, और नीचे टारगेट में आपने 0-0-0-0/0 लिखना है, क्योंकि ये आपने जितने भी आईपी पूल डिफ़ाइन किए हैं तो वो इस सब को कंसीडर कर लेगा। वरना अगर आपने किसी स्पेसिफिक आईपी पूल को फेसबुक की ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज़ करना है, तो वहाँ पे यहाँ पे आप वो डिफरेंट जो है आईपी पूल डिफ़ाइन करते जाएंगे। तो हर आईपी पूल जब हम आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो इस तरह आप मल्टीपल आईपी पूल्स ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हुए डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने चूँकि सब ट्रैफिक को पूरे नेटवर्क के अंदर हम कहते हैं कि जो भी फेसबुक को जो है वो बस जो है ब्राउज़ करे या फेसबुक यूज़ करे, तो उसकी ट्रैफिक जो है वो प्रायोरिटाइज हो जाए और उसको फेसबुक यूज़ करने में कोई स्लो स्पीड या स्लो पैकेट्स का मसला ना आए। ओके, तो हमने ये तमाम यूज़र्स के लिए करना है। तो हमने उसकी डेस्टिनेशन टारगेट एड्रेसेस को 0-0.0.0/0 कर दिया है। इसके बाद आपने चले जाना है एडवांस में। एडवांस में जाकर चूँकि आपने यहाँ पे पैकेट डिफ़ाइन किया था फेसबुक पैकेट, इससे ये होगा कि राउटर ये देखेगा कि जिस ट्रैफिक के साथ जो है ना वो फेसबुक पैकेट का मार्क लगा होगा, जिस तरह आपने पैकेट मार्किंग की थी उसको वो जाने देगा फ़ौरन ही फॉरवर्ड का रूल अप्लाई करते हुए। हमने जिस तरह आपको फायरवॉल के रूल बताए थे, इनपुट आउटपुट और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में ये होता है कि वो ट्रैफिक जैसी आ रही है उसको वैसे ही जाने देता है। ओके, और इसी तरह बाहर से जो ट्रैफिक आती है यूज़र की तरफ उसको भी वैसे जाने देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वहाँ पे फॉरवर्ड का जो है वो रूल अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे हमने पैकेट मार्किंग की हुई थी। तो यहाँ पैकेट मार्किंग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये प्रायोरिटी है। आप इसको 1 कर दें तो 1 हो जाएगी। अगर गेमिंग में लोग अक्सर 1 कर रहे तो यहाँ पे अगर आप इसको 1 दें तो होगा क्या कि कोई भी यूज़र जब भी फेसबुक को जो है वो यूज़ करना चाहेगा तो उसकी ट्रैफिक को प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो आपने एडवांस में वो जो पैकेट डिफ़ाइन किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने प्रायोरिटी दे देनी है और बाकी सारे ऑप्शंस को वैसे का वैसा रहने देना है। यहाँ पे आप इसको कमेंट भी कर सकते हो कि ये आप फेसबुक क्यू या फेसबुक ट्रैफिक का नाम इसको देख सकते हो, फेसबुक अंडरस्कोर ट्रैफिक। ओके, ताकि ये मज़ीद आपको इसमें हेल्प हो। जब आपके बहुत ज़्यादा क्यूज़ डिफ़ाइन होती हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है तो ये कमेंटिंग आपको बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, ओके कर दें, तो आप ये हो गए। तो दोस्तों ये इस तरह से सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। पहले में हमने रॉ में जाकर जो है वो डिफ़ाइन किया कि जो भी यूज़र जो है वो फेसबुक का कंटेंट जो है वो ब्राउज़ करे तो उसकी लिस्टें बनती जाएं। एड्रेस लिस्ट में उसकी लिस्ट बनती जाएगी ऑटोमेटिकली, और उस लिस्ट को हमने 3 डेज़ का टाइम दिया। 3 डेज़ के बाद दोबारा वो पिछले को डिलीट कर देती है और नई जो है वो लिस्ट बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने ये किया कि हमने मैंगल में जाकर 2 रूल डिफ़ाइन किए। एक रूल में हमने यह कहा कि जो भी ट्रैफिक जाएगी उस फेसबुक लिस्ट के अगेंस्ट उसको हमने मार्क कनेक्शन कर दिया और फेसबुक कनेक्शन उसका नाम रख दिया। और फिर उसके बाद सेकंड रूल जो हमने मैंगल में डिफ़ाइन किया वो ये था कि जो भी जो है फेसबुक कनेक्शन जिस जो मार्क हो उसमें हमने उसके पैकेट्स को फेसबुक पैकेट्स का नाम दे दिया। ठीक है, पैकेट का नाम देने के बाद तीसरा स्टेप क्या किया, हमने क्यू डिफ़ाइन कर दी कि जो भी ट्रैफिक जिसके साथ मार्किंग पैकेट फेसबुक पैकेट की हो उसको ऊपर फॉरवर्ड का जो है वो फायरवॉल रूल अप्लाई किया जाए कि उसको प्रायोरिटी दी जाए और वो क्यू में ना रहे, उसको वेट ना करना पड़े और उस ट्रैफिक को जाने दिया जाए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपके यूज़र्स को फेसबुक बहुत ही फास्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और उनको फेसबुक यूज़ करने में इशू नहीं आएगा। इसी तरह दोस्तों हम अपने अगले जो है ट्यूटोरियल में आपको व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह की भी ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज करना सिखाएंगे। और आप हमारे तक इसी तरह आप हमारे ट्यूटोरियल्स को जो है वो रेगुलरली देखते रहें और अपने आईएसपी के अंदर इसको अप्लाई करें। अगर इन रूल्स को अप्लाई करने में आपको कोई
एरर आता है या कोई मसला आता है तो आप हमें कमेंट करें और वो एरर जो है अपने कमेंट्स में हमें मेंशन करें, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में और आपको उसका सलूशन देंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और अपने कमेंट देना ना भूलिएगा, अपना फीडबैक देना भी हमें ना भूलिएगा। हम आपसे अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर देंगे ताकि आपको अगर कोई और हेल्प भी चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी।